तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के पर्सनल लोन की डिटेल्स के बारे में। अगर आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग आईसीआईसीआई बैंक से भी पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आईसीआईसीआई बैंक से अगर आप लोग पर्सनल लोन लेंगे तो आप लोगों को कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, क्या एलिजिबिलिटी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी लोन लेने के लिए, और साथ ही में मैं आप लोग को ईएमआई कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करिए। तो देखिए मैं आ चुका हूँ आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पर। यहाँ देख सकते हैं आप लोग को सिक्योर्ड पर्सनल लोन देखने के लिए मिल जाता है। अप टू 50 लाख तक का मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन पर लोन मिल जाता है आप लोगों को। फ्लेक्सिबल टेन्योर देखने के लिए मिलता है। 72 मंथ्स का आप लोगों को टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है। लोन अमाउंट आप लोगों को अप टू 50 लाख तक का लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिसबर्समेंट भी हो जाता है इसके अंदर। आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठे आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे ही आपके बैंक अकाउंट में ही डिसबर्समेंट भी हो जाता है लोन का। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। 10.60% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पर। तो ये कुछ जो है इस लोन के फीचर्स हैं। अब देखिए इस लोन के कुछ बेनिफिट्स। तो इसके अंदर आप लोग को कोई फोरक्लोजर चार्ज देखने के लिए मिलता है। फ्लेक्सिबल आप लोग को टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड, किसी प्रकार के कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लोन अमाउंट आपको अप टू 50 लाख तक का देखने के लिए मिल जाता है। नो हिडन चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस देखने के लिए नहीं मिलते। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब देखिए पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैलरीड इंडिविजुअल के लिए तो एज जो है 20 से लेके 58 ईयर्स के बीच में आप लोगों की एज होनी चाहिए लोन लेने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से। नेट इन मंथली सैलरी आप लोग की जो है 30,000 होनी चाहिए। टोटल आप लोग को 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो मिनिमम सैलरी है वह आप लोग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। आप लोग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर सैलरी का क्राइटेरिया देखने के लिए मिलता है। तो जब आप लोग अप्लाई करेंगे वहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा। और जो आईसीआईसीआई बैंक में कस्टमर है उनके लिए भी अलग अलग जो है सैलरी क्राइटेरिया देखने के लिए मिलता है। और एम्प्लॉयमेंट के टाइप पर आप लोग की लोन की प्रोफाइल पर भी जो है नेट मंथली इनकम वेरी करती है। अब लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए देख लेते हैं। तो इसमें जो मिनिमम एज रहती है आप लोग की 23 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आप लोग की 65 ईयर्स तक होनी चाहिए। मैक्सिमम इसमें आप लोगों को लोन 50 लाख तक का देखने के लिए मिल जाता है। लोन वेंटेज आप लोगों का 2 ईयर जो है करंट बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 या 3 साल तक का आप लोग का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक प्रोवाइडर जो है लोन सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल को बिजनेस इंस्टॉलमेंट लोन के अंडर में जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ से आप लोग जो है अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर तो एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ आप लोगों को जो है अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए कुछ स्टेप्स लिखे पड़े हैं। आप 5 क्विक स्टेप के थ्रू आप लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के पर्सनल लोन के लिए। तो सबसे पहले क्या रहता है कि आप लोग को अपना लोन अमाउंट और टेन्योर सिलेक्ट करना है। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट पर जैसे ही लॉगिन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर फिर आप लोगों को लोन अमाउंट और टेन्योर सिलेक्ट करना है। फिर अपनी जो बेसिक पर्सनल एंड वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर आप लोगों को एंटर कर लेना है। फिर अपने लोन अमाउंट और टेन्योर को रिव्यू कर लेना है। आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है कि लोन अमाउंट और टेन्योर आप लोगों ने सही सिलेक्ट करा है या नहीं करा। अपने लोन एप्लीकेशन को आप लोगों को कंफर्म करके लोन डिसबर्स के लिए आप लोगों को अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से आप लोग अप्लाई नाउ का बटन दबाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई तरीके के जो है लोन्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे पर्सनल लोन फॉर मेडिकल इमरजेंसी, पर्सनल लोन फॉर मैरिज एक्सपेंसेस, फिर हो गया यहाँ पर पर्सनल लोन फॉर होम रेनोवेशन, पर्सनल लोन फॉर अप्लायंसेस एंड गैजेट्स, पर्सनल लोन फॉर ट्रैवल, पर्सनल लोन फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। किसी भी नीड के लिए आप लोग यहाँ से जो है पर्सनल लोन ले सकते हैं। इन सभी के लिए आप लोग अलग अलग जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सभी के नीचे जो है अप्लाई नाउ का बटन लगा पड़ा है। यहाँ आप लोग जिस भी आप लोग को यूज के लिए लोन लेना है उसके नीचे अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को कोई अप्लायंसेज या गैजेट खरीदने के लिए लोन चाहिए तो यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद के विंडो खुल चुकी है। यहाँ पर आप लोग जितने रुपए तक का भी आप लोग को लोन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ एंटर करके यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके इन चेक बॉक्स को आप लोग को टिक कर लेना है। और फिर यहाँ लोन अमाउंट आप लोग को एंटर करके अपने हिसाब से जो भी लोन अमाउंट आप लोग को एंटर करना है उसको एंटर करके आगे लोन के लिए आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए पर्सनल लोन की इंटरेस्ट एंड फी और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि मैंने शुरू में बताया था 10.60% से इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। 16.50% पर एनम तक जो इंटरेस्ट रेट जाता है। ये इंटरेस्ट रेट आप लोग के सिविल स्कोर और प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कितना आप लोग को इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा। प्रोसेसिंग फी देखिए आप लोग को अप टू 2% तक का लोन अमाउंट के आप लोग को प्रोसेसिंग फी देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें टैक्सेस अलग से एप्लीकेबल होते हैं।
टेन्योर 12 मंथ से लेके 72 मंथ तक का आप लोगों को टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है। तो डॉक्यूमेंट देखिए क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो क्योंकि ये ऑनलाइन जो है पर्सनल लोन है, मतलब यानी आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना, तो इसमें जो है मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन ही रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग की सैलरी स्लिप आ जाती है लास्ट 3 मंथ की, लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आ जाता है। फिर उसके बाद आप लोग अपने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, इनमें से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। तो यही जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इससे अलग कोई डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों को पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया है। यहाँ पर मैं एक बार और कुछ बता देता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आप लोग की एज कम से कम 20 ईयर्स होनी चाहिए और इंडियन रेजिडेंट आप लोग होने चाहिए, सैलरीड इंडिविजुअल हो रेगुलर मंथली इनकम के साथ, और अगर आप लोग का सिविल स्कोर अच्छा है तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। आप लोग को सैलरी अकाउंट मेंटेन भी कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में। अगर आप लोग का अकाउंट है फिर भी आप लोग आईसीआईसी बैंक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, इंटरेस्ट रेट, तो इनके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं आईसीआईसी बैंक से, वो भी 2 सालों के लिए 10.60% के इंटरेस्ट रेट से, तो कितनी आप लोगों को जो है मंथली ईएमआई देखने के लिए मिलती है, इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। तो आ चुका हूँ मैं ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। यहाँ सबसे पहले पर्सनल लोन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पर्सनल लोन अमाउंट यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ 2 लाख। 2 लाख मैंने पर्सनल लोन अमाउंट एंटर कर दिया। फिर इंटरेस्ट रेट 10.60% में एंटर कर देता हूँ और लोन टेन्योर 2 ईयर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए आप लोग की जो लोन की ईएमआई रहेगी 9,284 आप लोग की लोन की ईएमआई हो जाएगी। टोटल आप लोगों को 22,827 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट बनेगी आप लोग की 2,22,827 रुपए। ये पेमेंट आप लोग की इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के पेमेंट बनती है। इसमें 10.2% का आप लोगों का टोटल इंटरेस्ट लगने वाला पूरी पेमेंट में और 89.8% का प्रिंसिपल लोन अमाउंट रहने वाला आप लोग की पूरी पेमेंट में। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोग को ईएमआई कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को और किसी बैंक की डिटेल्स के बारे में जानना है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।